गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आपको लेट और गिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लेट एंड गिव। लेट और गिव के मध्य में क्या अंतर है, उस अंतर को हम आपको बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, लेट और गिव दोनों का मतलब होता है दो या दीजिए। जहाँ पर दो या दीजिए वहाँ पर हम गिव का भी प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ पर हम लेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोनों अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेट का प्रयोग होगा तब भी ऑब्जेक्ट आएगा और गिव का प्रयोग हम करेंगे तब भी ऑब्जेक्ट आएगा। यानी लेट और गिव दोनों का मतलब दो या दीजिए होता है और दोनों अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगे। केवल अंतर ये होता है कि लेट का प्रयोग हम करेंगे तो लेट के साथ वर्ब आएगा और जब हम गिव का प्रयोग करेंगे तो गिव के साथ वर्ब नहीं आएगा, उसके साथ नाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आपको हम पहले लेट के बारे में, लेट की ओर ले चलते हैं। इसे पहला है आपका स्ट्रक्चर लिखा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट। रेस्ट का मतलब अन्य शब्द। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, दो दो वर्ब नहीं है, दो पहचान है। यहाँ पर आपका पढ़ना वर्ब आया है, तो पढ़ना वर्ब आया है तो आपका क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हम लेट का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब आएगा तो वहाँ पर लेट का प्रयोग हम करेंगे। लेट मी गो। अब मी कहाँ से आ गया है, आई। मुझे की अंग्रेजी आई होता है तो आई का यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो लेट मी रीड। उसे जाने दो, उसे, इसका ट्रांसलेट होगा लेट हिम गो, क्योंकि इसमें भी वर्ब आया है तो हम बिना सोचे विचारे हम लेट का प्रयोग कर देंगे। लेट हिम गो, ही सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट हिम होगा तो इसलिए हिम का लेट हिम गो। मुझे अपना काम करने दो। अब यहाँ पर वर्ब आया है करना, नहीं करने, तो यहाँ पर भी लेट का प्रयोग होगा। लेट मी डू माई वर्क। इसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य हम बोल सकते हैं। मुझे टहलने दो, मुझे हंसने दो, मुझे रोने दो, तो सब में वर्ब आया है। इन सभी प्रकार के वाक्यों में हम लेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आपको गिव के बारे में बताने, नहीं जो लेट का आपके अंदर डाउट था वो डाउट बिल्कुल फिनिश हो गया, समाप्त हो गया है। अब आपको हम गिव के बारे में बताने जाता हूँ। गिव प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। गिव का प्रयोग हम तभी वहाँ पे करेंगे जहाँ पर वर्ब का प्रयोग ना किया गया हो। मुझे एक गिलास पानी दो। अब यहाँ पर आप मत समझना कि दो वर्ब है, दो तो इसकी पहचान ही, जहाँ पर लेट और गिव का प्रयोग होगा वहाँ पर दो या दीजिए उसके अंत में आएगा, तो उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर वर्ब जैसे खाना पीना नहाना धोना उठना बैठना, ये वर्ब हैं। और इस सेंटेंस में मुझे एक गिलास पानी दो, तो यहाँ पर पानी आया है तो पानी आपका नाउन है, दो से मतलब नहीं, दो पहचान है। तो मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर मुझे की अंग्रेजी मी होगा, मुझे की अंग्रेजी आई होता है तो आई का हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है उसे अपना बाटल दो। अब यहाँ पर बाटल आपका नाउन है, तो गिव हिम योर बाटल। उसे अपनी किताब दो, तो किताब यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है सेंटेंस से ही कि आपको गिव का प्रयोग करेंगे या हम लेट का प्रयोग करेंगे। मुझे अपनी किताब दो, तो किताब आपका नाउन है तो यहाँ पर गिव का प्रयोग होगा। गिव हिम, उससे कि ही होता है, उसका ऑब्जेक्ट हिम होगा। गिव हिम योर बुक, उसे अपनी किताब दो। इसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य हैं। मुझे अपनी कलम दो, गिव मी योर पेन। मुझे अपना शर्ट दो, गिव मी योर शर्ट। मुझे अपना बैग दो, गिव मी योर बैग। जहाँ पर वर्ब आए वहाँ पर हम लेट का प्रयोग करेंगे और जहाँ पर वर्ब ना आए वहाँ पर हम गिव का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको लेट और गिव के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी प्रकार से ना समझ में आया हो तो बार बार वीडियो को देखिए और स्किप करके देखिए, ताकि आपके समझ में जो लेट और गिव का भय है या डर है वो
हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। केवल आपको लेट और गिव में याद रखना है कि लेट का प्रयोग वर्ब आएगा तब करेंगे और गिव का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पर वर्ब नहीं आएगा।